वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि बहुत से नए वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम देखते हैं मुकेश मेंटर्स में भारत की पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जान लेते हैं इसके बारे में। ये भारत की राष्ट्रीय योजना होती है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजनाएं द्वारा निश्चित और कार्यान्वित होती है। तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर हम बात कर लें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इसमें हम ईस्वी को ही ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका नाम हेडॉड होमर मॉडल पर आधारित है। इसकी प्राथमिकता कृषि क्षेत्रों के विकास में किया गया। ये बहुत ज़्यादा सफल हुआ था। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे भाखरा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई। नेक्स्ट हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर देखते हैं। इसकी शुरुआत 1956 से 1961 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका नाम पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, यहाँ 3 स्टील उद्योग लगे थे। पहला जो भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, दूसरा दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और तीसरा राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई। नेक्स्ट हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। तो इसकी शुरुआत 1961 से 1966 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी आत्मनिर्भरता एवं कृषि क्षेत्रों के विकास बल पर दिया जाए। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया। ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसका नाम गडविल योजना मॉडल पर आधारित है। सबसे अधिक कृषि बल पर दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1962 में इंडिया चाइना वार युद्ध हुआ। इसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार युद्ध हुआ। इसके बाद हम लोग 1965 में देखते हैं बोकारो स्टील उद्योग को झारखंड लाया गया। इसके बाद 1966 में सूखा पड़ गया। इसके बाद 1966 से 1969 में पहली योजनाओं की छुट्टी दी गई थी। इसी के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति लाने वाले एम एस स्वामीनाथन थे।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसकी शुरुआत 1969 से 1974 तक चली। इसकी प्राथमिकता आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। योजना आयोग के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थे। एक चौथी पंचवर्षीय योजना थी जिसका नाम डीपी गाडगिल मॉडल पर आधारित थे। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था। ये ईस्वी याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिसका मिनिमम डिपॉजिट 50 करोड़ रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुई। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इसकी स्थापना 1974 से 1978 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन। इसके कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसी परियोजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी पूछेगा क्वेश्चन में कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो हम लोग आंसर मारेंगे पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद नेक्स्ट 1975 में गरीबी हटाओ अभियान लाया गया। इसके बाद ये पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक थी। इसके बाद अगला 25 जून 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कराई गई। पंचवर्षीय योजना में ही आपातकालीन स्थिति की घोषणा करा दी गई थी। इसके बाद 1977 में आपातकालीन को खत्म किया गया और इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी को इस्तीफा देते ही फर्स्ट नॉन कांग्रेस सरकार बनाई गई। इसके बाद जिसका नाम जो सरकार बनी उसका नाम था जनता दल पार्टी रखा गया और उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया गया। उस समय 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसकी शुरुआत 1980 से 1985 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी गरीबी हटाओ। इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता का उद्देश्य रहें। ये छठी पंचवर्षीय योजना की है। विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य रहें। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने 1980 में 6 बैंकों का दोबारा से राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये जो 1980 में 6 बैंकों का दोबारा से राष्ट्रीयकरण किया गया,
जिसका मिनिमम डिपॉजिट 200 करोड़ रखा गया। इसी के दौरान 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बनाया गया। इसके बाद अगला 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी को मार दिया गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी। ये याद रखने योग्य है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसकी शुरुआत 1985 से 1990 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। भोजन और काम उत्पादन। इसके बाद नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही बीच में एलपीजी नीति आयोग लाई गई। एलपीजी नीति आयोग 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने सुझाव से लाया गया। इसके बाद 1990 से 1992 तक तीसरी और आखिरी योजना अवकाश चलाई गई। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसकी शुरुआत 1992 से 1997 तक चली। इस योजना आयोग के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना आयोग के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया, जिसकी प्राथमिकता थी रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर। इसके कुछ बिंदु हैं। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही लाई गई। उसके बाद 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मिश्रित कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1997 से 2002 तक चली। इसका उद्देश्य था मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इससे पहले कि बता देते हैं, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2002 से 2007 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी गरीबी को समाप्त करना एवं अगले 2 वर्ष की प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी कर देना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी इसकी गरीबी को समाप्त करना एवं अगले 2 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर देना। इसके बाद हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसकी शुरुआत 2007 से 2012 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी समावेशी विकास एवं तीव्रमय। इसके कुछ पॉइंट
हम लोग देखते हैं सबसे उच्चतम विकास दर इसी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे पहला हम लोग देख लेते हैं आम आदमी विकास बीमा। ये आम आदमी विकास योजना इसी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। दूसरा हम लोग देखते हैं राजीव आवासीय योजना, ये भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई। और तीसरा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी समावेशी विकास एवं तीव्रमय। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परंतु 2014 में योजना आयोग को बंद करके 1 जनवरी से नीति आयोग की शुरुआत की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में नीति आयोग शुरू हो गई। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके साथ ही साथ क्लास समाप्त हो गई। साथ में जो नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं उन्हें वीडियो शेयर किया जाए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आई होप यू फ्रेंड्स, आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।